दोस्तों, कोरोना महामारी ने प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की हालात सबसे ज़्यादा खराब कर रखी है। इंदौर में 500 से 600 केस रोज़ाना निकल रहे हैं और सक्रिय केसों की संख्या हज़ारों में पहुंच चुकी है। लेकिन फिर भी शहर का शासन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है और जनता को बदले में कोरोना फैलाने वाली बारातों की सौगात मिल रही है। ऐसे ही एक वीडियो आज फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आम जनता की सेहत सुरक्षा को ताक पर रखने का काम किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से कोरोना फैलाने वाली बारातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। दोस्तों, कुछ दिनों पहले देश की राजधानी दिल्ली में एक अजीबोगरीब वाकया हुआ था। दिल्ली के शिव विहार में एक विवाह समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कई सारे लोग शामिल हुए। समारोह खत्म होने के 4 दिन बाद दूल्हे को अचानक बुखार आ गए और उसके बाद कोरोना टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इस शादी में करीब 800 लोग शामिल हुए थे और इनमें से कई लोगों ने खुद को क्वारंटाइन भी किया, लेकिन तब तक 80 से ज़्यादा रिश्तेदार संक्रमित हो चुके थे। स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी संस्थाओं ने दावा किया है कि त्योहार और शादियों के सीजन के बाद कोरोना के मामले में अचानक बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दे चुका है कि भारत में शादियों के कारण कोरोना एक बार फिर पीक पर जा सकता है। अब इंदौर की बात करें तो यहाँ की शादी का सीजन शुरू होने के बाद कोरोना में अचानक तेजी देखने को मिली है। पहले जहाँ मुश्किल से 2-2.5 केस रोजाना मिलते थे, वहीं अब यह आंकड़ा 550 से 600 तक पहुंच चुका है। इंदौर के इन बढ़ते मामलों के साथ साथ शादी ब्याह और भीड़ भड़क्के वाली बारातों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इससे पहले भी हम तकरीबन 4 से 5 ऐसी बारातों पर वीडियो बना चुके हैं, जो कोरोना के तमाम नियम कानूनों को धताते बताते हुए आराम से घूम रही हैं। हमारी बार बार शिकायतों के बाद भी इंदौर में बेरोक टोक निकलने वाली इन बारातों पर शासन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। आप खुद इन वीडियोस में देख सकते हैं कि 100 से ज़्यादा लोगों की भीड़ वाली इस बारात से कोरोना संक्रमण का खतरा कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। आप खुद सोचिए, इन बारातियों में अगर एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित निकला तो वो अपने साथ बहुत सारों को चपेट में ले जा सकता है। और शादियों में तो वैसे भी सामूहिक खाना पीना होता ही है, जिससे कोरोना फैलाने का खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। सुरक्षा के लिहाज से तो प्रशासन को शहर में शादियों की इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। अगर किसी कारण से इजाज़त दे भी दी तो इस तरह की लापरवाही बारातों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।
पहली बात तो यह है कि इन बारातियों पर और प्रशासन दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस प्रकार की घटना को अंजाम ही नहीं देना चाहिए, और अगर फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो प्रशासन को बारातियों और जनता दोनों पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले में हमारा सवाल इंदौर संभाग के कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा से है कि हमारे बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी उनके अधीनस्थ कलेक्टर ने अब तक इस मामले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। साथ ही एक सवाल मालवा मिल क्षेत्र के विधायक रमेश मंडोला और इंदौर की महापौर मालिनी गौड़ से भी है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उन्होंने अब तक इस मामले में कोई हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की। क्या इंदौर का पूरा शासन प्रशासन इतना ज्यादा अंधा और भ्रष्ट हो चुका है कि उससे ना तो जनता की सुरक्षा दिखाई दे रही है और ना ही मीडिया की आवाज सुनाई दे रही है। साथ ही हैरानी की बात तो ये भी है कि इस प्रकरण पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस भी अपना मुंह बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इंदौर प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये से पहले ही शहर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। हम जानते हैं कि लॉकडाउन के समय भी इंदौर कोरोना के एक बड़े हॉटस्पॉट की भूमिका निभा चुका है और प्रशासनिक अधिकारियों का यही रवैया रहा तो एक बार फिर इंदौर शहर कोरोना का हॉटस्पॉट बन जाएगा, क्योंकि लापरवाह बारातों के निकलने का सिलसिला ऐसे ही बादस्तूर चलता रहा तो जल्दी शहर की आधी आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाएगी, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंदौर का प्रशासन होगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।